विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम सेट और पीएससी कौन कौन सी परीक्षा, सेट एक पीएससी और दूसरी परीक्षा सेट सीईटी और तीसरी परीक्षा ज्ञान ज्ञान साधना और चौथी परीक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय में जो सैनिक स्कूल में आते हैं बच्चों पढ़ने के लिए, उसमें हम जो एग्जाम होता है बच्चों को, उसको हम तैयारी करा रहे हैं। उसमें आप हम देखें ध्यान से और अपने ज्ञान को वर्धन करें। आइए हम समय का ना नुकसान करते हुए श्रेणी श्रृंखला में आज हम नियम 5वां बता रहे हैं। कौन सा नियम बता रहे हैं? 5वां। जैसे 2-3 विभाज्य के अविभाज्य संख्याओं ने गोठोड़े। जैसे विभाज्य अविभाज्य, इसमें दोनों संख्या है। कितनी कौन सी संख्या है? दोनों संख्या है। जैसे विभाज्य अविभाज्य में जैसे दो क्या है? 2 और 3 5 7 कौन सा दिख रहे हैं? 2 2, फिर इसके बाद 3 5 7 11 और 13। अविभाज्य 2 2 3 5 2 3 5 7 11 और 13। अब इसमें क्या है? 2 3 5 5 2 7 7 3 10 10 7 3 10 11 और 13। इसमें कितने? इसमें 2 3 5 7 11 और 13। इसमें अभाज्य संख्या दिख रहे हैं? 2 दिख रहा है। अभाज्य संख्या क्या दिख रहा है? 2 3 5 7 और 11 और 13। कितने कितने दिख रहे हैं? 2, फिर 2 दिखा, फिर 3 दिखा, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। अब 13 के बाद अगली अभिभाज्य संख्या, जिसे 2 भी है। 2 3 5 7 11 और 13। 13 के बाद 17। हमारी अगली संख्या क्या होगी? अगली संख्या 17 होगी। अब हम आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या है? 67 61 59 और 53 और 47। 67 61। अब इसमें क्या देखना है? अविभाज्य संख्या में उतरता क्रम। 67 में कितना जोड़े? 67 5 61, 5 घटा, कितना घटा? 5। पहले में कितना घटा? इसमें से 5 घटा, 61 आया। 61 में फिर कितना? 61 में अगर 5 घटा, 61 में कितना घटाएंगे तो 59 होगा। इसके लिए हम सरलता पहले 47 में 47 6 53, 47 6 53, 53 और 6 59, 53 53 6 59, 59 6 61, 61 6 67, 61 6 67। अब इसमें हम क्या हुआ? इसमें उतरता हुआ क्रम 6 का उतर रहा है। 6 उतरेगा कितना आएगा? 61। 6 उतरेगा कितना आएगा? 61। 6 उतरेगा 59। 6 उतरेगा 53। 6 उतरेगा 47 और 6 उतरेगा 47 में 41। कितना होगा? 41। ये संख्या कितनी होगी? 41। अगली संख्या। अब हम फिर आगे देखते हैं। अब इसमें कितने के विभाज्य संख्याओं को चढ़ता क्रम। विभाज्य संख्याओं का क्या है? चढ़ता क्रम है। 4 4 2 6 6 2 8 8 2 1 9 1 10। पहले कितना कितना आया? 2 2। 4 2 6 2 8, फिर 2 संख्या 1 1 घटी। अब इसमें फिर देखें 10 2 12 2 14। अब ये दोनों में 2 2 जुड़ा है और बीच वाले में 1 1। 14 के बाद कितना आएगा? 1 15। 1 कितना आएगा? 1 16। कितना आएगा? 1 16। अब हमारी अगली संख्या क्या हो गई? अगली संख्या कितना हो गया? 16। अब हम फिर नीचे वाले में भी देख लेते हैं। नीचे वाले में क्या नियम है?
नीचे में 40 दो 42, 42 दो 44, दो 44 से 45, एक 46, 46 दो 48, यानी कि इसमें भी वही नियम है। 48 में जो गए 46, 48 में दो गए 46, और 46 में पहले दो घटा, यहां से यहां तक कितना घटा, दो, दो के बाद एक घटा, पहले दो, दो घटा, दो के बाद एक घटा, 45, 45 से एक 46, 45 से एक गए 44, अब 44 में फिर दो, कितना घट रहा, दो, दो 40 आ गए, 40 में अब फिर एक घटेगा, यानी कि एक संख्या दो घट रही है, फिर एक संख्या, दो संख्या एक, फिर एक संख्या दो घट रही है। तो 40 में एक गए 39, 39 में एक गए 38, अगली संख्या हमारी क्या होगी, 38, अगली संख्या क्या हो रही है, 38 हो रही है। अब हम आगे फिर देखते हैं, आगे संख्या देखते हैं, 1 2 4 8 16 32, यानी कि एक का वर्ग 1 2, फिर दो का वर्ग 4, फिर दो का घन, क्या हो रहा है, एक गुणोत्तर श्रेणी, एक का वर्ग एक होगा, जुड़ेगा दो आएगा, फिर दो का वर्ग कितना होगा, दो का वर्ग 4 होगा, फिर कितना है, एक का वर्ग, फिर दो का वर्ग, फिर अब इसमें क्या है, इसमें दो, दो दूना 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, इसमें दो का गुणोत्तर है, कितना, दो का गुणोत्तर है, दो दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, इसमें क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब हम आगे क्रम में देखते हैं, आगे क्रम में अगली संख्या देखते हैं, अगली संख्या में क्या है, तीन, तीन तिरका 9 तिरिक 27, तीन 81, तीन 343, तीन 729, इसमें तीन का गुणा है, अगली संख्या क्या आ जाएगी, 729 आ जाएगी, 729 आ जाएगी। अब हम आगे का नियम देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या है, अप्रकारणीय श्रेणी में बे संयुक्त श्रेणी थे, दो संयुक्त श्रेणी है, कौन सा है, दो संयुक्त श्रेणी है। अब दो संयुक्त श्रेणी क्या है, जैसे एक 5 हो गया 9, फिर 5 4 9, 4 4 13, अब इसमें है दो, 5 4 9 4, 5 4 9 4 13, इसमें क्या है, दो, 4 है, 7 है, और 10 है, तो 4 3 7 3 10, इसमें कितना अंक आ रहे हैं, 3, 4 3 7 3 10, अभी इसमें कितना है, 1 2 3, 5 4 9 4 13, अब इसमें अगली संख्या 4 4 का, 5 4 9 4 13 4 17 आ जाएगी, इधर वाले में, इधर वाले में 4 3 7 3 10 3 13, इधर वाले में 13 आएगी, इधर वाले में 17, अब जिधर कॉलम खाली दिया रहेगा उधर हम हल करते हैं। अब अगली संख्या देखते हैं, इसमें दो, 1 6 2 22 11 और 58, अब इसमें क्या है, इसमें इसमें एक दो है, एक 6 है, फिर एक संख्या छोड़ 22 और 58, और इसमें एक है, एक के बाद दो है, दो के बाद 11, तब एक, एक में एक जोड़ेंगे दो, दो में, इसमें दो, दो दो 4, 4 2 6, इसमें दो का वर्ग कितना होता है, 4, दो का वर्ग कितना होता है, 4, 4 जोड़ेंगे दो 6, अब 6 का 6 का वर्ग 50, अब फिर 4 का वर्ग, 4 चौक 16 6 22, फिर 4 का वर्ग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 6 22, अब 22 में फिर पहले दो का वर्ग हुआ, 4 का वर्ग, अब 6 6 36, और 36 जोड़ेंगे, 6 का वर्ग 2 4 6, 36 6 58 आया। इसी प्रकार से हम एक का क्यूब जोड़ेंगे,
एक का क्यूब कितना होगा? एक, फिर दो का क्यूब, दो दूना चार, चार दूनी आठ, आठ, तीन का क्यूब है, ये तीन का क्यूब। एक का क्यूब एक होगा, तीन क्यूब, तीन त्रिका नौ, त्रिक तीन त्रिका नौ, नौ और दो 11। पहले एक का वर्ग एक, फिर तीन का वर्ग, तीन त्रिका नौ, दो 11, नौ दो 11, फिर एक तीन पांच का वर्ग आएगा। अगली संख्या पांच का वर्ग कितना आएगा? पांच पच्चे 25, 11 और 25 कितना होगा? पांच एक छह, 11 और 25, दो एक तीन, 36। अगली संख्या क्या आएगी? यहाँ 36। अगली संख्या कौन सी होगी? 36। अब इसमें क्या करते हैं? जीरो में, इसमें जीरो में एक का क्यूब जोड़ते हैं, एक, तीन, तीन का क्यूब, फिर पांच का क्यूब, कितना? पांच का क्यूब। एक क्यूब एक जोड़ेंगे तो एक आएगा, फिर तीन त्रिका नौ, तीन त्रिका नौ, तीन का क्यूब, तीन त्रिका नौ, नौ एक 10 हो जाएगा। नौ एक कितना होगा? तीन त्रिका नौ, तीन, तीन का क्यूब है, तीन त्रिका नौ, त्रिक 27 एक 28, फिर पांच का क्यूब, पांच टाइम पांच पचे 25, पंचे 125, पांच पचे 25, पंचे 125 और 28 जोड़ेंगे तो 153 आएगा। अब अगली संख्या में क्या है? इधर वाले में देखते हैं, इधर वाले में। इसके बाद हमको अगली संख्या प्राप्त करना है। तब दो का क्यूब, दो दूनी चार दूनी आठ 10। अब फिर किसका क्यूब करना है? दो का क्यूब, फिर चार क्यूब, चार चौक 16 चौको 64 और 10 74। फिर चार क्यूब बाद किसका करना है? चार क्यूब बाद छह, दो दो जुड़ रहा है ना, छह छह चार 36 छक्का 216 और 74, 216 और 74 जोड़ना है, जीरो आ जाएगा, आठ आ जाएगा, 280। अगली संख्या कितनी होगी? 280। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों हमने ये देखा रीजनिंग माइंड का प्रश्न। अब हम